So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर ट्रायंगल। तो भाई साहब फिर से हम लोग की एक नई वीक, नया सप्ताह स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी गलतियां पिछले सप्ताह तुमसे हुई हैं जिसकी वजह से तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले हैं, तो इस बार ऐसी गलती ना करो जिससे कि इस बार और अच्छे गिफ्ट्स मिल सके तुम्हें। ठीक है, तो इन सब का ध्यान रखना कि अच्छा परफॉर्म करो, अच्छे गिफ्ट्स हमसे लो। ठीक है, करना क्या है, सिंपल ही है। तुमको अपने होमवर्क कंप्लीट करने हैं, अपना चैप्टर याद करना है, डेली के 2 पेजेस, और बस इतने में ही तुम चैंपियन बन सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा सिंसियर हो, सीरियस हो अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, और जो चीज़ हफ्ते में पढ़ाई गई है, जो चीज़ पुराना पढ़ाया गया है, उसी से टेस्ट होता है, कुछ बाहर से आना नहीं है। तो परफॉर्मेंस बेहतर करो अपनी। ठीक है, अच्छे से अच्छा नंबर लाने की कोशिश रहे। ठीक है, तो आते हैं आज हम लोग अपना चैप्टर जो ट्रायंगल है उसके जो आगे का पोर्शन है उसको डिस्कस करते हैं। तो आते हैं अपनी हम लोग स्लाइड्स पे। तो ये है अपनी स्लाइड, सम मोर क्राइटेरिया एक मिनट। हाँ, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, मतलब कि किस तरीके से और हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं जिससे अब हम अपने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं और उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल दिखा सकते हैं। तो एक ऐसी क्राइटेरिया हम लोग के सामने आ रही है, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। S फॉर साइड है, तो तीनों में ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल यहां पर लगेगा। यहां पे क्या कह रहे हैं, इफ three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent। यदि हमारे पास दो ट्रायंगल है ABC और दूसरा है PQ और R, दो ट्रायंगल हमारे सामने हैं और AB की साइड 3 सेंटीमीटर, PQ की साइड 3 सेंटीमीटर, ये 4 दी गई है और ये 5 दी गई है। अगर AB इज इक्वल टू PQ, QBC इज इक्वल टू QR, AC इज इक्वल टू PR, अगर इस तरीके से है, अगर हमारे ट्रायंगल में 3 साइड्स इक्वल हैं, तब हम क्या कहेंगे कि ABC ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल या कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। समझ रहे हो बात को? तो बस ये इतना ही है, इतना सिंपल है। ठीक है, कि हमारे दो ट्रायंगल में ये 3 साइड्स इक्वल हैं। अगर हमारी 3 साइड्स इक्वल हैं दूसरे ट्रायंगल के, ठीक है, पहले ट्रायंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल की 3 साइड्स के बराबर हैं, तब हमारे वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और फिर बाई CPCT इसके जितने भी करेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, जितने भी करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, वो सभी के सभी इक्वल हो जाएंगे। ये है हमारी थ्योरम 7.4 SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसके बाद आता है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS क्या है? तो इसमें से R फॉर है राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज और S फॉर साइड। ठीक है, जैसे हमारे सामने एक ये ट्रायंगल दिया है ABC और B पर ये राइट एंगल्ड है, B पर ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो इसको हम राइट एंगल बोलेंगे, इसको हम R से शो करेंगे। ठीक है, और ये है हाइपोटेन्यूज वाली है, और इसमें से कोई एक साइड, चाहे तो ये वाली साइड चाहे तो ये वाली साइड की हम बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? हमको R कहाँ मिलेगा, H कहाँ मिलेगा और S कहाँ मिलेगा? तो S जो है वो इन दोनों में से कोई एक साइड होगी, और R फॉर राइट एंगल है और H फॉर हाइपोटेन्यूज है।
तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो राइट एंगल्ड ट्रायंगल हों, दो राइट एंगल्ड ट्रायंगल हों, तो यहां पर हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए हैं। इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ द वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यदि हमारे पास यहाँ पर ए बी सी और पी क्यू आर दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो इसमें हमें पहली बात तो एक एंगल इक्वल दे ही दिया गया, एक एंगल इक्वल दे दिया गया है। अब दूसरी बात कर रहा है कि हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज और इस वाले का हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, मतलब कि इक्वल मेजरमेंट का होना चाहिए। अगर ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और कोई एक साइड, चाहे तो इस साइड को इसके इक्वल दिया रहेगा, चाहे तो ये वाली साइड इसके इक्वल दी रहेगी। तो दोनों में से कोई एक चीज दिया रहेगा तो तुम उससे शो कर दोगे कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, जैसे यहां पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा 5 सेंटीमीटर दिया गया है और ये हमारा 2 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर ये दिया गया है। ठीक, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे क्या क्या इक्वल हैं, तो ए सी इज इक्वल टू पी आर इक्वल है और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर इक्वल है। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू पी आर इक्वल है और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर इक्वल है और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। तो ये बाई आर एच एस, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, बात को समझ गए कैसे क्या हो रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी है, ध्यान ये रखनी है कि हाइपोटेन्यूज, ये जो एंगल बन रहा है, एंगल है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज और साइड के बीच में कभी बनेगा नहीं। ठीक है, नहीं तो मतलब वहां पे साइड एंगल साइड जैसा कोई रूल नहीं लगेगा, क्योंकि ये राइट एंगल जो है, ये राइट एंगल जो है वो एक साइड पर बन रहा है। ठीक है, वो हाइपोटेन्यूज से दूर है, हाइपोटेन्यूज के जस्ट अपोजिट साइड है। ठीक है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, एक तरफ राइट एंगल बनेगा, एक तरफ हाइपोटेन्यूज रहेगा और एक तरफ साइड रहेगी। ठीक है, इस दोनों हाइपोटेन्यूज और साइड के बीच में राइट एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, साइड एंगल साइड में तुमको राइट हाइपोटेन्यूज साइड वाला कंफ्यूज करेगा, लेकिन उसमें यही ध्यान रखना कि राइट हाइपोटेन्यूज साइड में जो राइट एंगल बनेगा वो बीच में नहीं होगा, वो दो साइड्स के बीच में नहीं होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग नहीं रहेगा राइट एंगल, ये अलग रहेगा। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई राइट हाइपोटेन्यूज साइड की। अब हमारे सामने आ रहे हैं कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो एग्जांपल्स को, इसमें कौन से रूल अप्लाई हो रहे हैं और कैसे हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने चल रहे हैं, क्यों उसी दो ट्रायंगल को ले रहे हैं, इस सब कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करो। और दिक्कत होती है शाम को पूछो, शाम को क्लास इसीलिए रखी जाती है कि जो भी डाउट हो तुम क्लियर करो उसमें। ठीक है, तो उसको क्लियर किया करो, नहीं तो नंबर कम आएंगे तो भाई साहब फिर तो पनिशमेंट मिलना जायज है। यहां पर है हमारा ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक लाइन जा रही है, उसको हम ए बी लाइन सेगमेंट कर रहे हैं। P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the points A and B। कह रहे हैं AB एक लाइन सेगमेंट है, PQ और उस लाइन सेगमेंट के अपोजिट साइड है, और इस तरीके से है कि A और B से ये P और Q, जो हमारे P और Q पॉइंट हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, मतलब कि AP इज इक्वल टू PB दे दिया है और AQ इज इक्वल टू BQ दे दिया है। लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, मतलब ये P और Q जो है ये A B से इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे है।
सो दैट द लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हमको शो करना है कि जो पी क्यू है, ये पी क्यू लाइन सेगमेंट है, ये ए बी को क्या कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल यहां पर बना रही है और दूसरा काम कर रही कि इस ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रही, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें शो करना है। तो दो चीजें शो करनी है। यहां पर हम लिख सकते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन में हमारा है ए बी नहीं सॉरी ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये गिवन है। और गिवन है हमारे पास ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ये भी गिवन है। और क्या गिवन है, और बस इतना ही गिवन है। और हमें क्या शो करना है, टू शो पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, मतलब कि शो क्या करना है कि एंगल ए सी पी इज इक्वल टू बी सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक चीज ये शो करना है कि ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, और दूसरा शो करना है ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये दो चीजें हमें शो करनी है। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे शो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखो इस ट्रायंगल को लेने चल रहे हैं पी ए क्यू। इन ट्रायंगल पी ए क्यू और पी बी क्यू, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। पी ए क्यू और पी बी क्यू को कॉन्ग्रुएंट दिखाने चल रहे हैं। वो क्यों दिखाने चल रहे हैं ये अभी समझ में आएगा, क्योंकि इस एंगल को हमें, ये दोनों एंगल जो है, इस एंगल को हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो बाई सी पी सी टी इक्वल होगा। वो इक्वल दिखाने से क्या होगा कि ये ए पी ए सी और पी बी सी कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा। अब पी ए सी और पी बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा तो हमारे जो ए सी और बी सी है वो करेस्पॉन्डिंग साइड होंगे, तो वो इक्वल हो जाएंगे, प्लस ये लीनियर पेयर यहाँ अप्लाई हो जाएगा, और तब हम जाकर के 90 डिग्री दिखा पाएंगे। ठीक है, मतलब कि हमें क्या दिखाना है, इस एंगल को 90 डिग्री दिखाना है और AC इज इक्वल टू BC दिखाना है। इसीलिए इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखेगा, और ये दो ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे जब हमारा PAQ और PBQ कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर ले रहे हैं इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल PBQ। ठीक है, PAQ PBQ, बिना इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाए हम PAC और PBC कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो PAQ और PBQ में हम देख रहे हैं कि ये जो AP है ये BP के इक्वल है, AP इज इक्वल टू BP, और AQ इज इक्वल टू BQ, AQ इज इक्वल टू BQ। ये क्या है, गिवन है, ये दोनों क्या हैं, गिवन है। और बात करें PQ की तो ये कॉमन है, PQ इज इक्वल टू QP कॉमन, बाई साइड साइड साइड, बाई साइड 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 ट्रायंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBQ। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे, कोई दिक्कत परेशानी इसमें तो होगी नहीं। क्लियर है। अब देखो यहां पर, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल APQ है, एंगल यहां पे लिखेंगे बाई CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ। ठीक है, ये बाई CPCT हमने दिखा दिया। भाई साहब क्यों इक्वल दिखा रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? तो भाई साहब अभी जब हम ट्रायंगल PAC और PBC लेंगे, PAC और PBC लेंगे, तो देखो ये वाली साइड तो इसके इक्वल दी गई है, ये वाली साइड इसके इक्वल दी गई है, ये वाली साइड कॉमन हो जाएगी PC वाली, और तीसरा क्या हमें चाहिए,
तो तीसरा हम यही एंगल तो इक्वल दिखाएंगे तभी तो कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा। इसके अलावा कोई और चीज है ही नहीं हमारे पास, इसके अलावा कोई और चीज है ही नहीं जिससे हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा पाए। ठीक है, तो हमारी मजबूरी है कि यहाँ पे बाई सीपीसीटी हम क्या करेंगे, ए पी क्यू और बी पी क्यू को इक्वल दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ अपने ट्रायंगल किस पे, ट्रायंगल पी ए सी और पी बी सी पे। तो अगले वाले में देखो हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल पी बी सी। ठीक है, इसमें क्या क्या इक्वल है, तो सबसे पहला पी ए इज इक्वल टू पी बी इक्वल है, गिवन है। ठीक, दूसरा पी सी इज इक्वल टू सी पी कॉमन है भाई। ठीक है, और तीसरा हमने जो सी पी सी टी से अभी किया है कि एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी। ठीक है, ये क्यों हुआ, बिकॉज एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू। ए पी क्यू और बी पी क्यू इक्वल हैं तो हमारा ए पी सी और बी पी सी भी इक्वल होगा क्योंकि उसी का पार्ट है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे बाई कौन सी प्रॉपर्टी लगी, तो साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल पी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी सी। क्लियर बात, समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तब बाई सी पी सी टी ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, बाई सी पी सी टी ए सी इज इक्वल टू बी सी। यही तो हमें शो करना था, यही तो हमें यहां पर शो करना था कि ये क्या है, बाइसेक्टर है। जो पी क्यू लाइन है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी हमने शो कर दिया। अब एक काम और करना है कि ए सी पी और बी सी पी को हमने 90 डिग्री दिखाना है। ए सी पी और बी सी पी को क्या दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है। यहां पर हम बाई सी पी सी टी एक चीज और लिख सकते हैं, बाई सी पी सी टी हम यहां लिख सकते हैं एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी। क्यों इक्वल दिखा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हमने दिखा दिया है, ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए हैं, इस वजह से ये और ये एंगल जो होगा ये इक्वल होगा बाई सी पी सी टी। ठीक है, क्लियर बात है ना। तो हम यहां पर अब शो करने चल रहे हैं सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड चीज की हम यहां पर इन दो ट्रायंगल्स को 90 डिग्री दिखाने चल रहे हैं। एंगल ए सी पी एंड एंगल बी सी पी is a linear pair, is a linear pair because AB is a straight line, AB is a straight line, therefore angle ACP plus angle BCP is equal to 180 डिग्री। लीनियर पेयर का क्या मतलब होता है कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एसीपी और बीसीपी को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। और यहां फ्रॉम फर्स्ट एसीपी और बीसीपी भी हम एसीपी लिख सकते हैं यहां से, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स एसीपी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एसीपी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और यही तो हमें शो करना था। देयरफॉर यहां पर लिख रहे हैं, देयरफॉर एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल बीसीपी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहां से क्या शो कर दिए कि ये जो PQ लाइन सेगमेंट है, जो PQ लाइन सेगमेंट है ये हमारे ए को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हमने स्टार्टिंग में PAQ और PBQ क्यों लिया था, क्योंकि इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद ही हम इस एंगल को बाई CPCT इक्वल दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम जो PAC और PBC ट्रायंगल लिए हैं वो कॉन्ग्रुएंट होगा ही नहीं, और अगर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा तो हमारा AC और BC का करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल हम नहीं दिखा पाएंगे और ये 90 डिग्री नहीं दिखा पाएंगे।
तो इसलिए हमें स्टार्टिंग वहीं से करनी थी कि पी ए क्यू और पी बी क्यू ट्रायंगल को लेकर के उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाओ और उसके बाद जो बाई सी पी सी टी उससे रिजल्ट निकल के आ रहा है उसको पी ए सी और पी बी सी ट्रायंगल में अप्लाई कराओ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 हो जाता है। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। ये क्या बात कह रहा है देखते हैं। P is a point equidistant from two lines L and M। कह रहा P एक पॉइंट है जो कि L और M जो इंटरसेक्टिंग लाइन है इनसे इक्विडिस्टेंस पे है। मतलब कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन BP और CP इक्वल है। चलो ठीक, हम मान लेते हैं। शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। ये जो AP लाइन सेगमेंट है ये BAC वाला जो एंगल बन रहा है इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब BAP इज इक्वल टू CAP हमें शो करना है। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात कहा है कि P जो है वो B और C से इक्वी डिस्टेंस पे है जो कि L और M लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं A पॉइंट पर। ठीक है, हमें शो करना है कि AP लाइन जो है वो इस BAC जो एंगल बन रहा है इसको बाइसेक्ट कर रही है। मतलब BAP इज इक्वल टू CAP हमें शो करना है। और यहां पर एक एंगल भी इक्वल दिया है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो इन्हीं दो ट्रायंगल को हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल। ठीक है, अपना गिवन वगैरह लिख लेना और हम क्या सीधे सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्रायंगल BAP एंड ट्रायंगल CAP। BAP और CAP जब हम दो ट्रायंगल लेते हैं तो इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए सबसे पहली बात तो BP इज इक्वल टू CP गिवन है, AP इज इक्वल टू PA कॉमन है। एक चीज गिवन है और एक चीज कॉमन है। और बाकी एंगल इज इक्वल टू एंगल C है ईच 90 डिग्री, ये भी गिवन है हमारा। तो यहां पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, तो देखो भाई साहब, ये BAP में ये वाली जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज है और CAP में ये वाली जो साइड है ये भी हाइपोटेन्यूज है। और ये है साइड और ये है क्या है, राइट एंगल है। तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ध्यान रखना ये साइड एंगल साइड का नहीं है, क्योंकि साइड एंगल साइड में जो एंगल रहता है वो दोनों साइड के बीच में होता है। एंगल इंक्लूडेड है लेकिन इसमें एंगल इंक्लूडेड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हाइपोटेन्यूज साइड बाई RHS। ट्रायंगल BAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAP। ट्रायंगल CAP। तो बाई CPCT अब क्या हो जाएगा, BAP इज इक्वल टू CAP बाई CPCT एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। देयरफॉर वी कैन से, भाई ये दोनों इक्वल हो गए, ये BAP ये वाला एंगल CAP ये वाले एंगल के इक्वल हो गया, CAP ये वाले एंगल के इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल A। AP बाइसेक्ट्स एंगल A या AP बाइसेक्ट एंगल BAC लिख सकते हो। AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC। कन्फर्म, क्लियर। तो इस तरीके से दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। अब एक क्वेश्चन भी हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन थोड़ा सा भाई साहब ये बड़ा है, ठीक है, बहुत ध्यान से, क्योंकि अब हम एक्सरसाइज 7.3 अपनी लास्ट एक्सरसाइज ट्रायंगल की लास्ट एक्सरसाइज में आ गए हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ABC एक है ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल और दूसरा है DBC, ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ऑन द सेम बेस BC सेम बेस पे है। तो पहली बात कि AB इज इक्वल टू AC गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, और DBC में DB इक्वल टू DC है क्योंकि DBC भी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC।
ए और डी जो है वो बी सी के सेम साइड पे है। इफ ए डी इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, यदि ए डी को और आगे बढ़ाया जा रहा है तो ये बी सी को इंटरसेक्ट जाकर के पी पॉइंट पे कर रही है। ध्यान रखना, इंटरसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट नहीं कर रही। बाइसेक्ट जैसा कुछ वर्ड यहाँ पर नहीं लिखा है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, बीपी और सीपी, ये नहीं दिया गया है। ठीक, शो दैट, हमें क्या क्या शो करना है, तो ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ए सी डी, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में फर्स्ट लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ए बी डी और ए सी डी में तुम देखोगे तो ए बी और ए सी इक्वल है भाई, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी। और देखा जाए तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी इक्वल है, बी डी इज इक्वल टू सी डी, और हमारा ए डी तो कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू डी ए, गिवन या फिर लिख सकते हो ब्रैकेट में कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये कॉमन है। तो बाई साइड 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 ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। इतनी बात क्लियर हो गई। इस तरीके से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, इसको कॉन्ग्रुएंट हमने दिखा दिया। अब यहां से हम एक बाई सीपीसीटी एक रिजल्ट दे सकते हैं कि बाई सीपीसीटी एंगल बी ए पी, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ठीक है, बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी बाई सी पी सी टी हम कह सकते हैं। ये क्यों कह रहे हैं भाई, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो गया था। क्यों कहना जरूरी है बाई सी पी सी टी, क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हमने उसको एक हिंट दे दिया कि बी ए डी और सी ए डी क्या होगा, इक्वल होगा बाई सी पी सी टी। ठीक, तो ये बात हो गई। अब यहीं पर हम सेकेंड क्वेश्चन कर ले रहे हैं, थर्ड फोर्थ वाले में करेंगे अगले पेज पे। सेकेंड में इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए बी पी ये वाली बात कर रहे हैं और ए सी पी, यहाँ पी है, ए सी पी की बात कर रहे हैं। इस दो ट्राइंगल को कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। तो इन दो ट्राइंगल में पहली बात तो ये एंगल आएगा नहीं। ठीक है, इस वाली साइड को देखो, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये इसी ट्राइंगल का तो पार्ट है, ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं, गिवन। और अभी हमने प्रूव किया है कि बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी है, तो उसी के अनुसार हम यहाँ लिख सकते हैं कि बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। यहाँ ये सिंस का साइन है, सिंस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, बी ए डी और सी ए डी इक्वल है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि बी ए पी और सी ए पी भी इक्वल होगा। और तीसरी चीज जो दिख रही वो ए डी, ये लाइन, ये भी क्या है, ये तो कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू डी ए कॉमन। तो यहां पर क्या हो गया कि बाई साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। ए बी पी और ए बी पी जो हमारा ट्राइंगल है और वो ए सी पी के इक्वल हो गया है। ठीक, अब यहां से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, और ए पी बाइसेक्ट्स एंगल है एज वेल एज एंगल डी। तो अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड क्या कह रहा है कि जो एपी लाइन सेगमेंट है, ये हमारे एंगल ए और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल ए और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है। तो यहां पर एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है क्योंकि यहां पर तो हमने सो ही कर दिया है कि एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एज वी हैव
shown triangle angle BAP is equal to angle CAP. Therefore AP bisects angle A. AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, ये हमने शो कर दिया है. D एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, सॉरी AP जो AP है D को ही बाइसेक्ट कर रही है, तो इसके लिए हमें शो करना पड़ेगा कि BDP और CDP इक्वल है. ठीक है, BDP एंगल और CDP एंगल इक्वल है. क्वेश्चन बड़ा है भाई साहब, ध्यान से समझो इसको. BDP और CDP, पहले हम अब ये दो ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे. इस दो ट्राइंगल को कंसीडर करें और इस दो ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि जो AP लाइन है वो D को भी बाइसेक्ट कर रही है, जिसमें हम BDP और CDP को इक्वल दिखा करके करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए आ जाओ अगले पेज पे, और इसमें हमको क्या दिखाना है, ट्राइंगल ले लो BPD, ये तुम्हारा वही थर्ड वाला चल रहा है. इन ट्राइंगल BPD एंड ट्राइंगल CPD, तो इसमें क्या क्या इक्वल दिया है, तो ये BD और CD तो इक्वल ही दिया गया है. BD और CD इक्वल दिया गया है, गिवन है. दूसरी बात, ये हमारी जो BP लाइन है, BP और CP ये है बाई CPCT इक्वल हो जाएगा. क्यों बाई CPCT? बिकॉज ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP. अभी इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं, ABP और ACP को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, इस वजह से बाई CPCT हमारा BP इज इक्वल टू CP हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ABP में ये BP पार्ट है और ACP में ये CP पार्ट है, और ये दोनों करेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे. और तीसरी चीज, ये DP जो है, DP कॉमन है, DP इज इक्वल टू PD कॉमन. सो बाई SSS ट्राइंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD. BPD और CPD हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, BPD और CPD. तो हम यहां से कह सकते हैं कि बाई CPCT एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP. अब यहां से यह क्या क्लियर हो गया, सो इट इज क्लियर दैट AP लाइन बाइसेक्ट्स एंगल D. ये जो AP लाइन है ये एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है. ठीक है, ये कैसे शो कर दिए, क्योंकि ये दोनों एंगल हमने इक्वल दिखा दिया. जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो इसका मतलब कि ये जो लाइन जा रही है एंगल D को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी. ठीक है, तो यहां पर हमने शो कर दिया था कि AP जो है A को बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि एंगल BAP और CAP को हमने ऑलरेडी यहाँ पर इक्वल दिखाया हुआ है, पहले ही हमने इक्वल दिखा दिया है. ठीक, तो वहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है. तो इस तरीके से क्लियर हो गया है. अब लास्ट हमें करना है, AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. जो AB ये हमारा BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, वही परपेंडिकुलर कर रहा है. BC इज इक्वल टू PC, BP इज इक्वल टू CP हमने दिखा दिया है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है. भाई ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन दिखाना क्या बाकी है कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है, ये हमें शो करना है. अच्छा, ये ट्राइंगल BPD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD हुआ है. ठीक है, और ध्यान से देखो इसको, BPD और CPD इक्वल है. BPD और CPD ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि बाई CPCT एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल CPD. इसको लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बताओ. BPD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल होंगे,
क्यों इक्वल होंगे? बाई CPCT, क्योंकि ये दो ट्राइंगल को, फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया है। तो कहोगे बिल्कुल सर आप कर सकते हैं अब, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ, एंगल BPD एंड एंगल CPD इज अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का मतलब होता है कि अगर इन दो एंगल को हम सम कर दें तो इनका सम 180 डिग्री होगा। इनका सम 180 डिग्री होगा। अब BPD और CPD एक जैसे हैं तो हम CPD की जगह BPD रख सकते हैं। Therefore 2 times BPD is equal to 180 डिग्री, एंगल BPD is equal to 90 डिग्री। तो यहां से क्या शो हो गया? फ्रॉम हेयर एंगल ये शो हो गया, जो हमारा लाइन है AP, जो हमारी लाइन है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग क्या क्वेश्चन है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने दिखा दिया है कि इज इक्वल टू CP, ये ऑलरेडी दिखा दिया है क्योंकि यहाँ देखो यूज किया है हमने BP इज इक्वल टू CP। तो BP और CP इक्वल दिखा दिया, बस यहाँ पर हमें ये दिखाना था कि ये परपेंडिकुलर है। तो उसको दिखाने के लिए हम लीनियर पेयर का यूज किए हैं कि जो BPD एंगल है और CPD एंगल है ये लीनियर पेयर है, मतलब इनका सम 180 डिग्री है, और इनका सम 180 डिग्री है तो एक का वो 90 आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन बचता है? 2, 3, 4, 5, ठीक है। 2, 3, 4, 5 जो क्वेश्चन है हम लोग के पास, इसको हम लोग 1 मिनट देखते हैं जरा। तो 37 मिनट्स का ऑलरेडी हम लोग का वीडियो बन चुका है। तो ऐसा करते हैं कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है वो अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज का 37 मिनट का वीडियो है तो इसको तुम अच्छे से लिख लेना। प्लस इसके बाद जो ग्रेविटेशन, भाई साहब ध्यान से सुनो जो बोल रहे हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर में जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज के अभी सारे क्वेश्चन तुमने नहीं किए हैं, तो उसके जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 22 क्वेश्चन हैं, उसमें से जो भी क्वेश्चन तुम्हारे बचे हुए हैं सब के सब आज कर डालो। जो दिक्कत है बता दो कि सर ये क्वेश्चन में हमें दिक्कत है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको सॉल्व कराया जाए और आगे बढ़ा जाए, ठीक है। कब तक हम उस एक्सरसाइज को लेके चलते रहेंगे, ठीक। तो इस तरीके से उसको कंप्लीट कर लेना, प्लस अपना ये कर लेना। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो शाम को पूछ लेना, ठीक है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।